बाद वकील गु ने वांग योंग कियांग का एक केस संभाला था और ये वीबो पर ट्रेंडिंग हो रहा है। वीबो पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक, लियू बियाओ हत्याकांड में वांग योंग कियांग का फैसला। वांग योंग कियांग ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की और बरी कर दिया गया। नीचे दिए गए वीबो के ट्रेंडिंग टॉपिक्स सब इस केस पर चर्चा कर रहे हैं। गु चेन सच में एक लॉलेस मैडमैन है, मुकदमे वाले को जेल भिजवा दिया। लियू याजुन को उम्र कैद हो गई, कितनी राहत मिली। गु चेन कमाल का है, 2 केस संभाले और वकील, जज, मुकदमे वाले, प्रतिवादी, दर्शक और रिपोर्टर सबको जेल भिजवा दिया। गु चेन ने 6 जीत हासिल की। क्या यही लॉलेस मैडमैन है? क्या गु चेन सच में सिर्फ ट्रेनी वकील है? वांग योंग कियांग ने मर्डर किया फिर भी बरी, ये तो टॉप नॉच प्रोफेशनल वकील है। गु चेन ने एक बधिर मूक व्यक्ति का केस बिना एक पैसा चार्ज किए संभाला, कितना शानदार और नेक वकील। अचानक ये इंटरनेट सनसनी बन गया। असंख्य नेटिजन्स अब गु चेन को पहचानने लगे हैं। कई नेटिजन्स के दिल में गु चेन की छवि और बेहतर होती जा रही है। बहुत से नेटिजन्स को अब गु चेन के लॉ फर्म के बारे में भी पता चल गया। गु चेन सिर्फ एक ट्रेनी वकील है जिसने अपना खुद का लॉ फर्म शुरू किया था, लेकिन आधे साल तक उसे एक भी केस नहीं मिला। फर्म का किराया लगभग बकाया था और उसे मुश्किल से फर्म चलाए रखने लायक पैसे मिल पा रहे थे। तभी गु चेन को अपना पहला केस मिला। वो था लिटिल फेरी मेट्रो डिफेमेशन और जासूसी वाला केस। इस केस से गु चेन ने लिटिल फेरी, वकील और जज तक को फंसाकर रख दिया। नेटिजन्स को पता था कि गु चेन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो किराया भी नहीं दे पा रहा था और उसका लॉ फर्म संघर्ष कर रहा था। गु चेन ने सिर्फ वो एक केस लिया और दूसरा केस लाइव स्ट्रीम के दौरान स्वीकार किया। जब उसे पता चला कि सन युन मिंग और वांग शियाओ मिंग बधिर मूक हैं, तो गु चेन ने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। ऐसे वकील को कौन पसंद नहीं करेगा? मजबूत प्रोफेशनल स्किल्स और शानदार चरित्र। बधिर मूक व्यक्तियों ने खुद पैसे देने की पेशकश की, लेकिन गु चेन ने मना कर दिया और ये रिपोर्टरों द्वारा कैद हो गया, जो ट्रेंडिंग लिस्ट में चला गया। फर्म वापस लौटकर गु चेन ने नहाया, थोड़ा आराम किया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। स्ट्रीम शुरू होते ही हजारों लोग स्ट्रीमिंग रूम में घुस आए। गु चेन को स्ट्रीम शुरू होने के सिर्फ 1 मिनट बाद ही 10,000 से ज्यादा दर्शक मिल गए। गु चेन, अरे इतने सारे दर्शक! स्ट्रीमिंग रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। गु चेन लाइव है, लॉलेस मैडमैन ने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी, मैं देखने आया। वकील गो कमाल के हैं, बिना एक पैसा लिए इतना सुंदर केस लड़ा। खेद है कि लियू याजुन को फांसी नहीं हुई, फांसी होती तो कितना अच्छा होता। ने होस्ट को कार्निवल एक गिफ्ट किया, ने होस्ट को डॉइन नंबर 1 10 गिफ्ट किए, ने होस्ट को हार्ट ऑफ द यूनिवर्स 10 गिफ्ट किए, ने होस्ट को ड्रीम कैसल 10 गिफ्ट किए। अचानक स्ट्रीमिंग रूम में एक अमीर टाइकून घुस आया। टाइकून ने घुसते ही गु चेन को इतने सारे गिफ्ट्स दिए, 10 डॉइन नंबर 1, 10 हार्ट ऑफ द यूनिवर्स, 10 ड्रीम कैसल, ये सब गिफ्ट्स मिलाकर 56,000 से ज्यादा के थे। स्ट्रीम शुरू होने के कुछ ही मिनटों में किसी ने 56,000 के गिफ्ट्स कर दिए। गु चेन की आंखें चमक उठीं, बॉस को इतने सारे गिफ्ट्स देने के लिए धन्यवाद। डॉइन नंबर 1, हार्ट ऑफ द यूनिवर्स और ड्रीम कैसल के लिए शुक्रिया। धन्यवाद देते ही बॉस ने और गिफ्ट्स भेज दिए। स्ट्रीमिंग रूम तुरंत गिफ्ट इफेक्ट्स से भर गया। ये गिफ्ट इफेक्ट्स गु चेन ने पहले कभी नहीं देखे थे। स्ट्रीमिंग रूम में एक विशाल कुनपेंग स्पेशल इफेक्ट आया जो चकाचौंध कर रहा था, सुनहरा और चमकदार। ने होस्ट को कुनपेंग वानली एक गिफ्ट किया। ये गिफ्ट 160,000 डॉइन कॉइन्स का था। बॉस ने गिफ्ट देते ही स्ट्रीमिंग रूम के सभी दर्शक हैरान रह गए। अरे वाह, कुनपेंग वानली, ये गिफ्ट 16,000 का है। ये तो अमीरों के लिए खास गिफ्ट है। एक गिफ्ट 16,000 का। दादा, मेरा स्कैल्प सुन्न हो गया। ये टाइकून है, शुरू से ही कुनपेंग वानली, 16,000 का गिफ्ट, कमाल। ने होस्ट को कुनपेंग वानली 2 गिफ्ट किए, ने होस्ट को कुनपेंग वानली 3 गिफ्ट किए, ने होस्ट को कुनपेंग वानली 10 गिफ्ट किए। 10, बॉस ने सीधे 10 कुनपेंग वानली भेज दिए, हर एक 16,000 का। 10 का मतलब 160,000, 160,000 के गिफ्ट्स। पिछले गिफ्ट्स मिलाकर गु चेन ने स्ट्रीमिंग शुरू होने के 5 मिनट से भी कम समय में 200,000 के गिफ्ट्स जमा कर लिए। गु चेन, उसे सपने में भी नहीं सोचा था कि स्ट्रीमिंग शुरू होते ही 5 मिनट में इतने गिफ्ट्स मिल जाएंगे। अगर स्ट्रीमिंग से इतना कमा सकते हैं तो कौन वकील बनेगा? गु चेन ने बधिर मूक लोगों से पैसे नहीं लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसे पैसे पसंद नहीं हैं। हाल ही में उसने लॉटरी टिकट खरोचा और 260,000 जीत लिया। अब घर लौटकर स्ट्रीमिंग से 200,000 के गिफ्ट्स मिल गए। ये सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रीमिंग थी।
गू चेन ने कहा, बॉस को इतने सारे कुनपेंग वामली गिफ्ट करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई कानूनी मदद चाहिए तो बेझिझक संपर्क करें। गू चेन ने बॉस को धन्यवाद दिया। अप्रत्याशित रूप से बॉस ने और गिफ्ट्स भेज दिए। बॉस ने और 100,000 के गिफ्ट्स भेजे। कुल मिलाकर बॉस ने 300,000 के गिफ्ट्स भेज दिए। गू चेन को उसका आधा हिस्सा मिलेगा। मुख्य बात यह है कि इतने गिफ्ट्स ने गू चेन के स्ट्रीमिंग रूम में ढेर सारे दर्शक ला दिए। स्ट्रीमिंग शुरू होने के 10 मिनट बाद गू चेन के रूम में 70,000 से ज़्यादा दर्शक हो गए और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। घुटनों के बल, बॉस को धन्यवाद। अरे वाह, पहली बार किसी टाइकून को ऐसे गिफ्ट करते देखा। कमाल। बॉस ने शुरू से कितने दिए? किसी बड़े दिमाग वाले को पता है? इतने गिफ्ट्स कम से कम 300,000 के तो हैं। मैंने हिसाब लगा लिया। 300,000 से ज़्यादा के गिफ्ट्स। बॉस बहुत उदार है। ने स्ट्रीमिंग रूम में सीधे कमेंट भेजा। गोल्डन कमेंट स्क्रीन पर आया और गू चेन ने तुरंत देख लिया। कोई बड़ी बात नहीं, बस वकील गू को बिना फीस लिए अच्छा काम करते देखा, इसलिए थोड़ा गिफ्ट कर दिया। ज़्यादा नहीं, लेकिन वकील गू की प्रोफेशनलिज्म सच में टॉप क्लास है। हम वी चैट पर एक दूसरे को ऐड कर लें। आगे अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो संपर्क करूंगा। गू चेन ने कहा, ज़रूर बॉस, मैं आपको प्राइवेट मैसेज कर दूंगा। मुझे ऐड कर लीजिए। बॉस ने 300,000 के गिफ्ट्स दिए सिर्फ वी चैट ऐड करने के लिए। गू चेन खुद को भाग्यशाली समझ रहा था। गिफ्ट्स इतने ज़्यादा थे कि डोयन की ऑफिशियल टीम का भी ध्यान चला गया। बाइट डांस कंपनी ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के एक स्टाफ सदस्य ने देखा कि एक स्ट्रीमिंग रूम शुरू होने के कुछ ही मिनटों में 80,000 से ज़्यादा दर्शक हो गए और संख्या लगातार बढ़ रही थी। 85,000 दर्शक, 90,000 दर्शक। स्ट्रीम शुरू होने के 15 मिनट बाद 9,000 लोग स्ट्रीमिंग रूम में शामिल हो चुके थे। बाइट डांस कंपनी ऑपरेशन स्टाफ मेंबर वोंग जी हाओ ने गुड चैन के लाइव स्ट्रीम रूम की लोकप्रियता को इतनी तेजी से बढ़ते देखा। मुख्य बात यह है कि गुड चैन अभी साइन किए गए स्ट्रीमर भी नहीं है। गुड चैन ने अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया। आमतौर पर जिन स्ट्रीमर्स ने साइन नहीं किया होता उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलता। बिना प्रमोशन वाले स्ट्रीमर को इतनी लोकप्रियता कैसे मिल सकती है? गुड चैन ने ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाले हैं, अभी तक सिर्फ एक। फिर भी गुड चैन का अकाउंट पहले ही 10 लाख फॉलोअर्स पार कर चुका है। 10 लाख फॉलोअर्स वाला स्ट्रीमर हमारे प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा स्ट्रीमर कब आ गया? स्ट्रीमिंग शुरू होने के 20 मिनट से भी कम समय में लाइव रूम के दर्शक 90,000 पार कर गए। वांग जी हाओ हैरान होकर बोला, संख्या अभी भी बढ़ रही है दादा। 9100 से ऊपर हो गई, अब 9200, 3900। क्या ये लाइव स्ट्रीम रूम बग हो गया है? इतने सारे लोग अंदर कैसे घुस गए? ये तो साइन किया हुआ स्ट्रीमर भी नहीं है। ये सारा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है? टेक डिपार्टमेंट चेक करो कि कहीं बग तो नहीं है। नहीं, उसके लाइव रूम के नंबर 60,000 पार कर गए हैं। क्या स्ट्रीम शुरू हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं? ये क्या हो रहा है? वोंग जी हाओ चिल्लाया। टेक डिपार्टमेंट के स्टाफ ने तुरंत चेक किया। हमने देख लिया, कोई समस्या नहीं है। लाइव रूम का सारा डेटा ठीक है। वोंग जी हाओ स्ट्रीमिंग डेटा देखकर बोला, दादा अब 110,000 दर्शक हो गए, इसे तुरंत रिपोर्ट करो। वोंग जी हाओ खुद लाइव रूम में क्लिक करके देखने लगा। क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए हाल के केसों के बारे में उसे पता नहीं था। वो बस इतना जानता था कि एक नॉन साइन स्ट्रीमर बिना किसी ट्रैफिक या प्रमोशन के आधे घंटे से भी कम समय में 110,000 से ज़्यादा दर्शक जुटा सकता है। ये तो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। डॉइन पर कुछ बड़े स्ट्रीमर्स को भी इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। कौन सा स्ट्रीमर शुरू करते ही तुरंत 100,000 से ज़्यादा दर्शक जुटा लेता है? इसी समय बाइट डांस की सुपरवाइजर लियो यिंग ने भी इसे नोटिस कर लिया। लियो यिंग बोली, स्ट्रीमिंग शुरू हुए 10 मिनट में लाइव रूम 80,000 पार, 15 मिनट में 100,000 पार, आधे घंटे से भी कम समय में 120,000 हो गए। और वो साइन नहीं है, न ट्रैफिक न प्रमोशन, बस स्ट्रीम शुरू किया और इतने लोग देख रहे हैं। लियो यिंग ने तुरंत वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद पता चला कि गुड चैन हाल ही में ऑनलाइन बहुत प्रसिद्ध हो गया है। उसने कई कानूनी केस लड़े हैं। गुड चैन एक प्रोफेशनल वकील भी है। क्या ऐसा टैलेंट स्ट्रीमर के रूप में इतना पॉपुलर हो सकता है? अगर हम गुड चैन को साइन कर लें, उसे ट्रैफिक दें, तो उसके लाइव स्ट्रीम में कितने दर्शक होंगे? अगर हम गुड चैन के साथ कोऑपरेट करें और उसे प्रोडक्ट प्रमोशन स्ट्रीमिंग करवाएं, तो जो कमाई होगी वो अभी से कहीं ज़्यादा होगी। लियू यिंग ने कहा, ऑपरेशंस टीम को तुरंत वकील गुस से संपर्क करने को बोलो।
उसे हमारे प्लेटफॉर्म पर साइन करो, सालाना 500,000 का कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम उसे रिसोर्सेज, ट्रैफिक और एक्सपोजर देंगे, साथ ही कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी शामिल करेंगे। इतना बड़ा टैलेंट मिला है, हमें किसी भी तरह से साइन करना ही चाहिए। साइनिंग बोनस थोड़ा और बढ़ा दें तो भी कोई समस्या नहीं, हम इसे 800,000 सालाना तक ले जा सकते हैं। इसी समय ऑपरेशन स्टाफ वोंग जीहाओ अभी भी रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन रिपोर्ट करने से पहले ही ऊपरी प्रबंधन ने उसे सूचित कर दिया, गु चेन को तुरंत साइन करने के लिए। वोंग जीहाओ उत्साह से भर गया। अगर ऐसा टैलेंट साइन हो जाए तो कमाई की क्षमता निश्चित रूप से बहुत ऊंची होगी। वोंग जीहाओ ने बैकग्राउंड से गु चेन को प्राइवेट मैसेज भेज दिया। नमस्ते वकील गु, मैं डॉइन की ऑपरेशंस टीम से हूँ। हम आपको साइन करना चाहते हैं। हमारा कॉम्पेंसेशन बहुत अच्छा है। क्या मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ? साथ ही वोंग जीहाओ ने गु चेन को मैसेज भी कर दिया। क्योंकि गु चेन अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा था, इसलिए सीधे फोन करना ठीक नहीं होता। संयोग से गु चेन ने मैसेज देख लिया। गु चेन ने कहा, दोस्तों 1 मिनट रुकिए, डॉइन ने मुझे संपर्क किया है। वे मुझे अपना साइन किया हुआ स्ट्रीमर बनाना चाहते हैं। लाइव रूम के दर्शक ये सुनकर बहुत खुश हो गए। वाह, बहुत अच्छी बात है। अब वकील गो अक्सर स्ट्रीम करेंगे। हा हा हा, तो मैं वकील गो से तरह तरह के अजीब सवाल पूछ सकूंगा। मैं अजीब सवालों के लिए नहीं, मैं लीगल बिजनेस कंसल्ट करने आया हूँ। गु चैन प्रोफेशनल वकील हैं। किसने कहा कि वे ट्रेनी वकील हैं? अगर वे नियमित रूप से स्ट्रीम करें तो मैं खुशी से फूला नहीं समाऊंगा। गु चैन ने सीधे वोंग जी हाओ को फोन कर दिया। गु चैन बोला, मैं अभी स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। साइन किया हुआ स्ट्रीमर बनना ठीक है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखने दीजिए, और कॉम्पेंसेशन कैसा है? वोंग जीहाओ ने फ़ोन उठाया और तुरंत महसूस किया कि गु चैन का ऑरा अलग है। उसे अभी-अभी पता चला था। गु चैन प्रोफेशनल वकील हैं। गु चैन ने अभी 6 किल किया है, अभी भी लॉलेस मैडमैन। गु चैन ने वकील के रूप में विपक्षी वकील और जज को जेल भिजवाया, बल्कि देख रहे गांव वालों को भी साथ में भिजवा दिया। वोंग जीहाओ थोड़ा डर गया, कहीं वो भी जेल तो नहीं चला जाएगा। वोंग जीहाओ थोड़ा नर्वस होकर बोला, वकील गु, हम आपको डॉयन पर साइन करना चाहते हैं। हम रिसोर्स प्रमोशन देंगे, साथ ही 860,000 सालाना साइनिंग बोनस। क्या आप साइन कर सकते हैं? गु चेन बोला, साइन किया हुआ स्ट्रीमर बनना मेरे पास ज्यादा समय नहीं हो सकता, लेकिन विचार कर सकता हूँ। मुझे आपका कॉन्ट्रैक्ट देखने दीजिए। वोंग जीहाओ बहुत खुश हुआ और तुरंत गु चेन को कॉन्ट्रैक्ट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज दिया। गु चेन ने स्ट्रीमिंग करते हुए ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, बिना इसके कंटेंट को सामने बताए। 10 मिनट बाद गु चैन बोला, आपका स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ समस्याएं हैं। कई डिटेल वाले हिस्से ऐसे हैं जो किसी को फंसा सकते हैं। अगर मैं आपको सू करूं, रिपोर्ट करूं, तो आपकी लीगल डिपार्टमेंट और संबंधित लोगों को, साथ में ढेर सारे स्ट्रीमर्स को जेल भिजवा सकता हूं। क्या आप यकीन करते हैं? वोंग जीहाओ। वोंग जीहाओ सच में विश्वास न करने की हिम्मत नहीं कर सका। गु चैन ने तो जज को भी जेल भिजवा दिया था। प्रतिवादी का बचाव करते हुए गु चैन ने मुकदमे वाले को भी जेल भिजवा दिया। क्या ये इंसान का काम है? गु चैन हंसा, हा हा, मजाक कर रहा था। इतना टेंशन मत लीजिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। बाद में फिर बात करते हैं। वोंग जीहाओ, ओ, ठीक है, ठीक है। वोंग जीहाओ ने फ़ोन रखते ही सुपरवाइजर लिू यिंग का फ़ोन गु चैन के पास आ गया। गु चैन ने फ़ोन उठाया। लिू यिंग, नमस्ते वकील गो, मैं लिू यिंग हूँ, बाइट डांस में मैनेजर हूँ। ये कॉल मुख्य रूप से ये देखने के लिए है कि क्या आप हमारे बाइट डांस लीगल टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको सालाना मिलियंस में सैलरी ऑफर कर रहे हैं। अपनी शर्तें बताइए, बस आप आने को तैयार हों, आप कुछ भी कर सकते हैं। साइन किया हुआ स्ट्रीमर बनने पर और भी बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं अभी आपसे संपर्क करती हूँ। लिू यिंग भी लाइव देख रही थी और वो थोड़ी डरी हुई थी। उसे सच में लग रहा था कि गु चैन में ये क्षमता है। गु चैन के दोनों केस जानने के बाद लिू यिंग को लगा कि बाइट डांस की लीगल डिपार्टमेंट भी शायद गु चैन से नहीं जीत पाएगी। मुख्य वजह ये थी कि गु चैन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत डरावना था। इसके अलावा उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी इतने परफेक्ट नहीं थे। अगर गु चैन उन्हें सरकार में रिपोर्ट कर दे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए लियो यिंग ने सीधे गु चैन से संपर्क किया। गु चैन ने लाइव स्ट्रीम में कुछ शब्द कहे और बाइट डांस की लीगल डिपार्टमेंट को हिला दिया। लिू यिंग का मानना है कि इतनी ऊंची सैलरी ऑफर करने से गु चैन को जरूर मनाया जा सकता है।
गू चैन का लॉ फर्म अब बहुत से लोगों को आसानी से मिल जाता है। नेटिजन सब जानते हैं कि गू चैन के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और उनका पिछला लॉ फर्म लगभग बंद होने की कगार पर था। लेकिन अब कोई भी गू चैन की प्रोफेशनल क्षमता पर सवाल नहीं उठाता। इन दो मुकदमों को जीतने के बाद असंख्य लोग अब गू चैन को अपना वकील बनाना चाहते हैं। हाल के इन मुकदमों और बढ़ी हुई लोकप्रियता के बाद ही गू चैन को पैसे कमाने शुरू हुए हैं। लियो यिंग को लगता है कि गू चैन जैसे शानदार वकील को साइन करना पक्का है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक थोड़े हैरान हैं। क्या बाइट डांस गू चैन को अपनी लीगल डिपार्टमेंट में इनवाइट कर रहा है? वाह, अगर गू चैन जैसे वकील बाइट डांस ज्वाइन कर ले तो नानशान पिज्जा हट का दूसरा वर्जन हो जाएगा। सालाना मिलियन सैलरी, मुझे बहुत जलन हो रही है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं। बाइट डांस की लीगल टीम में शामिल होना और साइन किया हुआ डॉइन स्ट्रीमर बनना। अगर ऐसा व्यक्ति फेमस ना हुआ तो कौन होगा? गू चैन बहुत पैसा कमाएगा, मैं तो जरूर एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर गू चैन बाइट डांस की लीगल डिपार्टमेंट में वकील बनने के लिए राजी हो गए तो इसका मतलब है कि हम उन्हें अब मुकदमों के लिए हायर नहीं कर पाएंगे। नेटिजन्स एक के बाद एक कमेंट्स की बौछार कर रहे हैं। गू चैन ने कहा, नमस्ते, मैं सिर्फ वकील बनकर काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाइट डांस की लीगल टीम में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ समस्याएं हैं और मैं उन्हें सुधारने में मदद कर सकता हूँ। साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी कभी लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूँ। किसी को भी ज़्यादा पैसे से परेशानी नहीं होती। अगर गू चैन लाइव स्ट्रीम शुरू करें और डॉइन प्रमोशन मिले तो वो अच्छा खासा कमा सकते हैं। लोकप्रियता और दर्शकों की संख्या अभी से भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और स्ट्रीम पॉपुलर होगी, वो निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। वो लॉ फर्म चलाकर केस लेते हुए पैसे कमा सकते हैं और साथ में लाइव स्ट्रीमिंग से भी कमाई कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग ठीक है, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर रोक नहीं लगानी चाहिए। गू चैन प्रोडक्ट सेल्स या कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते। गू चैन सिर्फ कानून के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दर्शकों को कानूनी शिक्षा दे सकते हैं तथा फैंस की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए गू चैन ने लियो यिंग को फ़ोन किया और डिटेल्स पर चर्चा की। सभी डिटेल्स फाइनल हो गईं। गू चैन ने बाइट डांस के स्ट्रीमर कॉन्ट्रैक्ट्स को संशोधित और परिष्कृत किया ताकि कोई लूप होल न रहे। गू चैन ने आधे घंटे से भी कम समय में बाइट डांस के सभी कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स की समस्याएं हल कर दी। लियो यिंग को टेम्पलेट्स मिलने के बाद उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति से उन्हें देखने को कहा। लीगल डिपार्टमेंट के हेड चेन रुई ने उन्हें देखा और उनकी आंखें चमक उठी, सांस थोड़ी तेज हो गई। वकील गू सच में जीनियस हैं। उनका कानूनी ज्ञान अविश्वसनीय रूप से गहरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे ऐसे केस संभाल सकते हैं। उन्होंने आधे घंटे में हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की समस्याएं ढूंढ ली और उन्हें सुधार भी दिया, चेन रुई ने कहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्रीमर्स को बांधने के लिए तरह तरह के बेबुनियाद क्लॉज थे। कुछ क्लॉज अनुचित या यहाँ तक कि अवैध थे। अगर कोई रिपोर्ट कर दे, ये डॉयू के लॉटरी इवेंट्स जैसा है। अगर कोई जानकार व्यक्ति उकसाना चाहे तो कई टॉप स्ट्रीमर्स फंस जाएंगे। क्या हम वकील गू को बाइट डांस की लीगल डिपार्टमेंट में नहीं ला सकते? हम शर्तें फिर से नेगोशिएट कर सकते हैं, चेन रुई ने कहा। मैं ऊपरी स्तर से अप्रूवल ले सकता हूँ। गू चैन को हमारी कंपनी का लीगल डायरेक्टर बना दे, जो पूरी कंपनी के कानूनी मामलों की देखभाल करें। वे कंपनी की लीगल पॉलिसी बनाने में भी मदद कर सकते हैं और मैनेजमेंट को जटिल कानूनी मुद्दों व रिस्क से निपटने में सहायता दे सकते हैं। लीगल डायरेक्टर की सैलरी 1.3 मिलियन तक पहुंच सकती है। बस गू चैन आने को तैयार हों, लीगल डायरेक्टर का पद उनका हो जाएगा, चैन रुई ने जोड़ा। लियो यिंग ने सिर हिलाया। गू चैन ने साफ कहा है कि वे बिना ज्यादा बंधनों के कानून का काम करना चाहते हैं। बाइट डांस ज्वाइन करने का मतलब है कि वे अब आम लोगों की कानूनी लड़ाई में मदद नहीं कर पाएंगे, चैन रुई बोले। मैं एक्सेप्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। गू चैन की क्षमता बेहतरीन है, खासकर उनका कानूनी ज्ञान। वे हमारी लीगल डिपार्टमेंट के लूप होल्स भी पहचान सकते हैं। अगर वे बाइट डांस के वकील नहीं बने तो उन्हें कहीं और जाने देना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें ऐसे टैलेंट की ज़रूरत है, चैन रुई ने कहा। उनकी व्यक्तिगत आज़ादी पर कोई रोक नहीं होगी। वे अपना लॉ फर्म चला सकते हैं। वे हमारी कंपनी के साथ एफिलिएशन रख सकते हैं, वरना हम उन्हें लीगल कंसल्टेंट या सीनियर लीगल मैनेजर पद ऑफर कर सकते हैं। बस गू चैन का हमसे कुछ कनेक्शन रहे।
वे जहां चाहे जा सकते हैं जब तक हम उनके साथ सहयोग कर सकें। चैन रुई सच में बेचैन थे। जजों को भी गू चैन जेल भिजवा चुके हैं। गू चैन का कानूनी ज्ञान बेहद स्पेशलाइज्ड है। उनकी क्षमता टॉप टियर वकीलों से भी आगे है। इन दो केसों के साथ ही कई लोगों ने गू चैन की प्रतिभा को पहचान लिया है। चैन रुई बोले, मैं कंपनी से चर्चा करूंगा। मीनवाइल हम गू चैन को डॉइन स्ट्रीमर बना सकते हैं। जब तक वे हमारे साथ स्ट्रीम करेंगे उन्हें पूरी छूट होगी। किसी भी एक्टिविटी पर कोई रोक नहीं। जब चाहे स्ट्रीम कर सकते हैं और हम उनके बेनिफिट्स बढ़ा देंगे। हम उनकी रेवेन्यू शेयर बढ़ा सकते हैं। कंपनी से सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है। लियू यिंग ने सिर हिलाया। मैं कंपनी से चर्चा करूंगी। एक दोपहर बीत गई। लियू यिंग ने कंपनी के साथ समझौता कर लिया। फिर लियू यिंग ने गू चैन को फोन किया। गू चैन, हेलो। लियू यिंग ने कहा, वकील गू, मैंने कंपनी से चर्चा कर ली है। वे आपको एस लेवल पैकेज ऑफर करने को तैयार हैं। बस आप डॉइन के साथ साइन कर लें। आपको एस लेवल प्रमोशन और स्ट्रीमिंग बूस्ट मिलेगा। साथ ही रेवेन्यू स्प्लिट 60-40 होगा। आप 60% लेंगे, हम 40%। इसके अलावा कंपनी आपकी किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी पर रोक नहीं लगाएगी। बस आप हमारे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करें, कहीं और नहीं। साथ ही साइनिंग फीस सालाना 1 मिलियन है। ज्यादा नहीं है, लेकिन ये हमारी तरफ से पूरी निष्ठा है। डॉयन स्ट्रीमिंग की सबसे ज्यादा कमाई स्ट्रीमिंग, वीडियो कंटेंट, एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट सेल्स से ही होती है। ये कमाई किसी भी साइनिंग फी से कहीं ज्यादा होती है। बाइटडांस का मकसद पहले गू चैन को साइन करना था। आखिरकार गू चैन की एक साधारण स्ट्रीम में भी 1 लाख से ज्यादा दर्शक आ जाते हैं। गू चैन ने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ा, सब ठीक होने के बाद साइन कर दिया। वे सिर्फ डॉयन पर स्ट्रीम करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट सेल्स नहीं करेंगे। इसी से भी गू चैन काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शाम 8 बजे तक डोइन ने प्रमोशन स्ट्रैटेजी को पहले ही कंफर्म कर दिया था। टिकटॉक प्रमोशन और ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहा है। उस शाम गू चैन ने टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का फैसला किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद टिकटॉक ने प्रमोशन शुरू कर दिया। शाम 8 बजे गू चैन ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। स्ट्रीम शुरू होते ही सिर्फ 1 मिनट में दर्शक संख्या 10,000 पार कर गई। स्ट्रीम शुरू हुए 5 मिनट में दर्शक संख्या 30,000 पार कर गई। स्ट्रीम शुरू हुए 10 मिनट में दर्शक संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई। लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स की लगातार बाढ़ आ रही थी। वाह, लॉलेस मैडमैन लाइव है। गू चैन फिर से स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। मैं गू चैन से कुछ अजीब सवाल पूछूंगा। हाहा, मैं गू चैन से सलाह लेना चाहता हूँ। टिकटॉक के प्रमोशन और ट्रैफिक डायरेक्ट करने के बाद गू चैन के लाइव स्ट्रीम में बहुत ज्यादा दर्शक पहुंच गए। 1 घंटे से भी कम समय में लाइव स्ट्रीम में लोगों की संख्या 180,000 से ज्यादा हो गई और ये संख्या अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। बहुत से लोग गू चैन का लाइव स्ट्रीम देखने आए। फांगदा लॉ फर्म, देश भर की टॉप लॉ फर्म्स में से एक, ये रेड सर्कल लॉ फर्म है। फांगदा लॉ फर्म में शामिल होना कई वकीलों का सपना होता है। कई सक्षम वकील भी इस फर्म में शामिल होने में सफल नहीं हो पाते। ये टेंसेंट, अली या फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम करने जैसा है। और फांगदा लॉ फर्म पूरे देश में टॉप 1-2 में आती है। एक बुजुर्ग शुए यापिंग, जो फर्म के डायरेक्टर भी हैं, वहां बैठे थे। शुए यापिंग ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने गू चैन की क्षमता देखी है। मेरा मतलब है कि मैं गू चैन को हमारी फांगदा लॉ फर्म में शामिल करना चाहता हूं। यहाँ टॉप वकील बनकर काम करे। सालाना आय कम से कम 15 लाख। यहाँ उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वे कभी भी केस ले सकते हैं। हमारी फांगदा लॉ फर्म को गू चैन जैसे टैलेंट की जरूरत है। शुए यापिंग ने गू चैन द्वारा संभाले गए दोनों केस पूरे देखे थे। गू चैन की क्षमता इतनी मजबूत थी कि कोर्ट में उनका प्रदर्शन और तरीका शुए यापिंग को बेहद प्रभावित कर गया था। यहाँ तक कि गाओ योंग, जो आमतौर पर गू चैन की क्षमता को कम आंकता था, इस समय चुप था। गाओ योंग बोला, डायरेक्टर, हालांकि गू चैन की क्षमता वाकई शानदार है, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस साल सिर्फ 2 केस ही संभाले हैं। हमारी फांगदा लॉ फर्म में हमारे टॉप वकीलों में से कौन सा ऐसा है जिसने 10-20 या सैकड़ों केस न संभाले हों? उन्हें सीधे हमारी फर्म में शामिल करके टॉप वकील बना देना और इतना अच्छा ट्रीटमेंट देना थोड़ा ज्यादा नहीं है? मेरा मानना है कि शायद गू चैन को नीचे से शुरू करना चाहिए। आखिरकार एक इंटर्न वकील के लिए हमारी फांगदा लॉ फर्म में शामिल होना भी कमाल की बात है। उत्कृष्ट वकीलों को भी आमतौर पर हमारी फर्म में आने में बहुत मुश्किल होती है। गाओ योंग ने कहा,
जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। मुझे डर है कि अगर हम देर कर दी तो दूसरी फर्म्स गुड चेन को छीन लेंगी। ये 2 केस ही गुड चेन की क्षमता साबित करने के लिए काफ़ी होने चाहिए। हमें और कितने केस चाहिए? शुए यॉटिंग ने सख्ती से कहा। ठीक है, गाओ योंग बोला। दादाजी, क्या मैं गुड चेन से मिल सकती हूँ? वे कमाल के हैं, लॉलेस मैडमैन। 2 केसों में 6 कील पूरा कर दिया। जिन्हें भेजना चाहिए था, सबको जेल भिजवा दिया। बगल से शुए किंगचिंग ने ईर्ष्या भरे स्वर में कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। गुड चेन हमारी फॉर्म में आना ना चाहें। मुझे डर है कि अब बहुत सारी फॉर्म्स गुड चेन को रिक्रूट करने की कोशिश कर रही हैं। शुए यातिंग ने कहा, सच में, कई फॉर्म्स अब गुड चेन को ढूंढ रही हैं। आखिरकार, गुड चेन ने जो फॉर्म खोली है, वो बहुत छोटी है और उसमें सिर्फ वे अकेले हैं। गुड चेन ने अभी अभी छोटी फॉर्म खोली है, जो उन बड़ी फॉर्म्स की बराबरी नहीं कर सकती। राष्ट्रीय स्तर की टॉप रेड सर्कल लॉ फॉर्म जैसे फांगडा लॉ फॉर्म की तो बात ही क्या। पिछले कुछ दिनों में गुड चेन की फॉर्म में कई लोग उनसे मिलने आए, सब उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रेड सर्कल लॉ फॉर्म्स में से ज्यादा फॉर्म्स गुड चेन को रिक्रूट नहीं कर रही थीं, क्योंकि गुड चेन ने अभी सिर्फ 2 केस ही संभाले थे। दोपहर में गाओ योंग रेड सर्कल लॉ फॉर्म पहुंचे। फांगडा लॉ फॉर्म के टॉप वकील गाओ योंग खास तौर पर गुड चेन को ढूंढने आए थे, उन्हें फॉर्म में साइन करने। नमस्ते वकील गु, मैं गाओ योंग हूँ, फांगडा लॉ फॉर्म का टॉप वकील। ये लीजिए मेरी बिजनेस कार्ड। गाओ योंग ने दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक कार्ड थमाया। नमस्ते वकील गाओ, फांगडा लॉ फॉर्म वाकई देश भर की टॉप रेड सर्कल लॉ फॉर्म्स में से एक है। गुचेन ने भी उतने ही गर्मजोशी से जवाब दिया और गाओ योंग से कुछ औपचारिक बातें की। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे डायरेक्टर आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको हमारी फांगडा लॉ फॉर्म में शामिल करना चाहते हैं। भविष्य में आप जो चाहे कर सकते हैं, बस आप हमारी फांगडा लॉ फॉर्म का हिस्सा होंगे। आप दूसरी फॉर्मों में नहीं जा सकते। आप कोई भी केस या कमीशन ले सकते हैं या फॉर्म उपलब्ध होने पर आपको केस भी दे सकती है। सालाना सैलरी 15 लाख तक हो सकती है। ये आपकी अनुमानित कमाई है। जितने ज्यादा केस आप जीतेंगे, उतना ज्यादा बोनस मिलेगा और साल के अंत में बोनस बढ़ेगा। हमारी फांगडा लॉ फर्म में शामिल होने से आपकी मौजूदा फर्म से ज्यादा संभावनाएं होंगी और ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। हमारी फांगडा लॉ फर्म आपको सुरक्षा भी देगी, गाओ योंग ने कहा। वास्तव में फांगडा लॉ फर्म इन ऑफर्स के साथ बहुत ईमानदारी दिखा रही थी। बस आप अभी फांगडा लॉ फर्म ज्वाइन कर ले, आप हमारे यहाँ टॉप वकील होंगे। 15 लाख सालाना सैलरी के साथ आपकी क्षमता के हिसाब से आप 20 लाख तक कमा सकते हैं, जो पूरे वकील उद्योग में दुर्लभ है। दूसरे टॉप वकील सालाना 1 लाख या उससे थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आप 20 लाख कमा सकते हैं और हमारी फर्म में आपको क्लाइंट्स ना मिलने की चिंता नहीं करनी होगी, न ही कोई रिस्क उठाना होगा, गाओ योंग ने कहा। उन्होंने साफ साफ सारी शर्तें गुचैन के सामने रख दी। गाओ योंग को लगा कि इस स्थिति में कोई भी वकील ललचा ही जाएगा। गुचैन मुस्कुराए, एक और कप चाय डाली और बोले, डायरेक्टर के स्नेह के लिए धन्यवाद और फांगडा लॉ फर्म द्वारा मुझे महत्व देने के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन अभी मैं अपनी खुद की फर्म खोलना चाहता हूँ। छोटी हो सकती है, लेकिन ज्यादा स्वतंत्रता है और मुझे रोज दूसरी फर्म में जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। जब मन करे काम करूंगा, जब मन करे आराम करूंगा। गुचैन ने मना कर दिया। गाओ योंग के दिल में आश्चर्य और सदमा सा फैल गया। ये तो देश भर की टॉप लॉ फर्म फांगडा लॉ फर्म का निमंत्रण है। गुचैन ने इनकार कर दिया। गाओ योंग बोले, ये मेरा फोन नंबर है। अगर आप हमारी फर्म में शामिल होना चाहें तो कभी भी संपर्क करें। गाओ योंग उठे, तो मैं अब चलता हूँ। गुचैन मुस्कुराए और बोले, ठीक है। वास्तव में गुचैन बस अपनी खुद की फर्म खोलना चाहते थे। वे जानते हैं कि फांगडा लॉ फर्म देश भर में टॉप है। अपनी फर्म खोलने में दिवालिया होने का रिस्क है, खासकर अभी ये छोटी फर्म है, लेकिन सौभाग्य से हाल ही में उन्होंने काफी पैसा कमा लिया है, इसलिए दिवालिया होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अपनी खुद की फर्म खोलकर वे इसे देश भर की टॉप फर्म बना सकते हैं। इसके अलावा गुचैन अब एक बड़े स्ट्रीमर भी बन चुके हैं। उन्हें केस न मिलने की कोई चिंता नहीं है। अगले दिन गुचेन ने लाइव स्ट्रीम शुरू की। आधे घंटे से भी कम समय में लाइव स्ट्रीम दोबारा तेजी से 100,000 दर्शकों से ऊपर पहुंच गई। आ गए, लॉलेस मैडमैन ने स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। हम फिर से लॉलेस मैडमैन का स्ट्रीम देख सकते हैं। मैं अभी स्ट्रीम में शामिल हुआ हूँ। कोई मुझे बता सकता है कि आप सब उन्हें लॉलेस मैडमैन क्यों कहते हो? ऑनलाइन सर्च कर लो, पता चल जाएगा।
गुचेन ने 2 मुकदमे लड़े और पहले ही 6 किल कर दिया। वकील, जज, दर्शक, मीडिया सबको जेल भिजवा दिया, चाहे वे विरेंको हो या प्रतिवादी। बताओ, ये कमाल की बात नहीं है? अरे वाह, कमाल है। क्या गुचेन अभी भी ट्रेनी वकील हैं? ट्रेनी वकील इतने शानदार होते हैं, वे ट्रेनी वकील ही माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ट्रेनी वकील को जज को जेल भिजवाते देखा है? बाइट डांस की लीगल डिपार्टमेंट ने भी गुचेन को $1 मिलियन सालाना सैलरी पर रिक्रूट करना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गुचेन ने बाइट डांस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को भी परफेक्ट कर दिया। कमाल के है। गुचेन ने कहा, आज मैं आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। चलिए कानूनी ज्ञान को सरल और आसान तरीके से फैलाते हैं, इसलिए कृपया गिफ्ट्स भेजकर मुझे बीच में न रोकें। गुचेन के बोलते ही कई दर्शकों ने स्ट्रीम में गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिया। ने होस्ट को डॉइन नंबर 1 भेजा, ने होस्ट को कार्निवल 1 भेजा, ने होस्ट को हॉट एयर बैलून 1 भेजा। गुचेन बोले, बॉस, लोगों को गिफ्ट्स देने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब कानूनी ज्ञान फैलाने का समय है, इसलिए कृपया अभी गिफ्ट्स भेजना बंद कर दीजिए। आज हम एक केस पर चर्चा करते हैं। अगर मैं खुद को रेप कर लूं, तो क्या ये अवैध है? जब गुचेन ने ये कहा, तो लाइव स्ट्रीम के सभी दर्शक हैरान रह गए। रेप एक अपेक्षाकृत आम विषय है जो अक्सर खबरों में आता है, लेकिन खुद को रेप करना ये कैसा व्यवहार है? कभी सुना ही नहीं। गुचेन ने कहा, एक केस है जिसमें फीमेल स्टूडेंट ए का फीमेल स्टूडेंट बी से झगड़ा हो गया। ए ने एक लड़के को बी को रेप करने के लिए हायर किया, लेकिन लड़के ने गलती से ए को ही रेप कर दिया। इस केस में आपके हिसाब से कौन सा अपराध हुआ? लाइव स्ट्रीम के दर्शक, क्या? हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, कितना अजीब केस है, पहली बार सुना है। उफ, मुझे भी नहीं पता इस केस में कौन सा अपराध हुआ, लेकिन ए की तो बुरी किस्मत थी। क्या ये खुद को रेप करना माना जाएगा? 66666666 ओह, जल्दी बताओ वरना गिफ्ट्स नहीं भेजेंगे। और ठीक उसी समय बड़ा बॉस भी आ गया। मिल्क वाइट स्नो, जल्दी बताओ, मैं गिफ्ट्स भेजूंगा। गुचेन ने कहा, इस केस में ए आपराधिक संदिग्ध है। ए ने लड़के को बी को रेप करने के लिए हायर किया, उद्देश्य रूप से रेप पूरा हुआ, भले ही टारगेट गलत हो गया, ये टारगेटिंग में गलती है, लेकिन ए भी रेप का अपराधी है। और जिस लड़के ने गलत व्यक्ति को रेप किया, ये ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में गलती है, फिर भी रेप का अपराधी है। लेकिन अगर ए खुद पुलिस में रिपोर्ट करे, तो हालांकि सुब्जेक्टिव रूप से इंटेंट था, लेकिन चूंकि वो खुद पीड़ित बन गया है, इसलिए मानवीय और समाजवादी दृष्टिकोण से उसके खिलाफ आपराधिक दायित्व नहीं लिया जाना चाहिए। अगर लड़के ने बी को सफलतापूर्वक रेप कर लिया होता, तो ए को रेप का सह अपराधी माना जाता। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने बैराज कमेंट्स भेजनी शुरू कर दी। वाह, समझ आया, समझ आया। तो ये केस इस बारे में था। गुचेन कमाल के हैं, तुरंत समझ आ गया। सारांश, ए मजाक बन गया। मिल्क वाइट स्नो ने होस्ट को कुनपेंग वानली 1 भेजा। अमीर बड़ा बॉस आया और गुचेन को 160,000 का कुनपेंग वानली गिफ्ट दे दिया। गुचेन दर्शकों के लिए केस का विश्लेषण जारी रखते हुए बोले, 80 के दशक में एक खूबसूरत महिला बाइक से घर जा रही थी जब एक अपराधी उसे छेड़ने की कोशिश करने लगा। अपराधी को शांत करने के लिए उसने प्रिटेंडेड सहमति जताई और कहा कि जगह बदलकर चलते हैं। फिर जब अपराधी ध्यान नहीं दे रहा था, तो महिला ने उसे शौचालय के गड्ढे में धकेल दिया। अपराधी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, तो महिला ने उसे फिर से लात मारकर नीचे गिरा दिया। क्या आपकी राय में इस खूबसूरत महिला ने अपराध किया? दर्शकों ने एक और नया केस सुना। उफ, नहीं पता, लगता है कोई अपराध नहीं, शायद अपराधी है, नहीं जानते। अगर मुझे पता होता तो यहाँ बैराज नहीं लिख रहा होता। जल्दी बताओ, इसका फैसला कैसे हुआ? मुझे लगता है कि पहली लात मारना वैध आत्मरक्षा थी, दूसरी बार शायद अत्यधिक आत्मरक्षा हो गई। अपराधी को ऐसे डुबो कैसे सकती है, उसे ऊपर चढ़ने नहीं दे रही। गुचेन बोले, क्या इस केस को समझाने की भी जरूरत है? अगर मैं होता तो न सिर्फ कुछ और लाते मारता, बल्कि ईंट भी मारकर पटक देता। ये पूरी तरह वैध आत्मरक्षा है, अत्यधिक आत्मरक्षा नहीं। अगर अपराधी गड्ढे से बाहर निकल आता तो महिला की दुर्दशा हो जाती। एक बलात्कारी के सामने आप उसे ईंट से भी मार सकती हैं। इसके अलावा शौचालय के गड्ढों में आमतौर पर कैमरे नहीं लगे होते। आप जो भी ईंट मारोगी, माना जाएगा कि उसने खुद को मारा है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक, कुछ सीखा, हा हा हा, जो ईंट मारी वो खुद को मारी। इस बार तो हंसी आ गई।
वकील गु, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अपराधियों के खिलाफ इतने कठोर। ये है लॉलेस मैडमैन। आप सोचते हैं गुचेन लॉलेस मैडमैन कैसे बने? गुचेन ने पानी का घूंट लिया। एक और केस है। एक व्यक्ति है जिसका नाम झांग सान है। झांग सान को अक्सर बदचलन महिलाओं के पास जाने की आदत है। कानूनी भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? पीसी, है ना? लेकिन उसने 20 महिलाओं के पास जाकर एक भी पैसा नहीं दिया। अगर हर बार 1000 माने जाएं, तो उसने 20,000 का फ्री में मजा लिया। तो क्या झांग सान पर धोखाधड़ी का केस बनता है? दर्शकों ने फिर से प्रश्न चिन्ह टाइप करना शुरू कर दिया। मिल्क वाइट स्नो, उफ, मुझे लगता है बनता है। आखिरकार एग्रीमेंट हुआ था। अंत में पैसे न देना धोखाधड़ी नहीं तो क्या है? और भले ही धोखाधड़ी न बने, फिर भी इसे सजा मिलनी चाहिए। झांग सान का व्यवहार पीसी है। मुझे भी वैसा ही लगता है। ये निश्चित रूप से अपराध है। अपराध नहीं हो ही नहीं सकता ना? झांग सान इतना घमंडी, क्या ये असली लॉलेस मैडमैन है? गुचेन बोले, नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं बनता। कानून अनुचित लाभ की रक्षा नहीं करता। ऐसे लोगों के हितों की कानून द्वारा रक्षा नहीं की जाती, इसलिए उन्हें रोना ही पड़ता है। झांग सान पर धोखाधड़ी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मिल्क वाइट स्नो, क्या झांग सान पीसी नहीं करता? इसके लिए तो उसे सजा मिलनी चाहिए। गुचेन ने कहा, पीसी बनने के लिए पैसे का लेन देन जरूरी है। झांग सान ने पैसे नहीं दिए, इसलिए पीसी नहीं माना जाएगा। मिल्क वाइट स्नो ने होस्ट को कार्निवल 1 भेजा। मिल्क वाइट स्नो ने होस्ट को कार्निवल 10 भेजे। अमीर बॉस फिर से आया और गुचेन को 30,000 के गिफ्ट्स दे दिए। लाइव स्ट्रीम के दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। हा 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 हा, लॉलेस मैडमैन, कुछ सीखा? इस बार तो सच में कुछ सीखा। वकील गु कमाल के है। ये झांग सान है। मुझे क्यों लग रहा है कि असली लॉलेस मैडमैन झांग सान है? वकील गु, कब व्यूअर्स के साथ लिंक अप होगा? मैं देखना चाहता हूँ कि वे आपको कितने अजीब सवाल पूछते हैं।